अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपा खबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे गाइस। जुम्मा मुबारक हो आपको। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडोनेशिया में आपके स्मॉल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। गाइस स्मॉल एक्सपेंसेस के हवाले से बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो आपके होने वाले हैं। ठीक है, पहले मैंने बड़े एक्सपेंसेस के बारे में लास्ट वीडियो बनाई है, अब मैं स्मॉल एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा ताकि आपके लिए यहाँ आसानी पैदा हो, आपको आइडिया हो कि यहाँ पे कौन कौन से छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे खर्चों में सबसे पहली खर्चा जो यहाँ पे होता है वो आपका है कि आपने यहाँ पे जब आप इंडोनेशिया लैंड कर लेंगे, सिम ले लेंगे, उसके बाद जो है ना आपका इंटरनेट का खर्चा है। इंटरनेट के दो तरह के खर्चे हैं। ठीक है, एक वाईफाई है, एक सिम वाला खर्चा है, सिम का इंटरनेट है। वाईफाई मैंने अभी नहीं लगवाया, उसका मुझे आइडिया नहीं है, उसके पैकेज कौन कौन से हैं, क्या चार्जेस हैं, उसकी मुझे आइडिया नहीं है। मैं आपको सिम के हवाले से खर्चा बताऊंगा। जो सिम का जो खर्चा है वो है जो मंथली नेट पैकेज है वो आप पे वैसे डिपेंड करता है कि आप कितना नेट यूज़ करते हैं। मेरी जो यूजेज है नेट की वो तकरीबन 80 GB टू 100 GB है पर मंथ, मेरी जो यूजेज है। तो वो पैकेज जो लगता है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का लगता है इंडोनेशियन, और पाकिस्तानी तकरीबन आप हिसाब लगा लें, पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 1600 से लेकर 2500 के दरमियान वो पैकेज लगता है। ठीक है, वो मैं पैकेज लगवाता होता हूँ हर महीने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हूँ मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी होती हैं, तो बाज़ दफ़ा 3 GB की होती हैं, बाज़ दफ़ा 2 GB की होती हैं, बाज़ दफ़ा 1 GB की होती हैं, तो जिसकी वजह से वो डाटा मुझे चाहिए होता है। ठीक है ना, और सबसे पहला एक्सपेंस ये हो गया, आपका नेट हो गया। दूसरा एक्सपेंस क्या हो गया आपका? दूसरा एक्सपेंस ये है कि यहाँ पे जो है ना आप जो है डेली बेसिस पे खाना खाएंगे। ठीक है, खाने का ये है कि यहाँ पे अगर आप यानी कि रेडी से खाना खाएंगे तो आपका तकरीबन यहाँ पे अगर तो सस्ता खाना है, रेडी से सस्ता खाना भी मिलता है, थोड़ा महंगा भी मिलता है। ठीक है, दो तरह के खाने स्टैंडर्ड वाइज भी होते हैं, लो वाइज भी होते हैं, लो स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो आपने देखना है कि आपने खाने किस तरह से खाने हैं। अगर यानी कि लो प्राइस में खाना खाएंगे तो वो खाना जो है ना स्टार्ट होता है तकरीबन पाकिस्तानी 250 से। ठीक है, 250 से स्टार्ट होता है। वैसे तो 180 रुपये से भी स्टार्ट होता है, लेकिन 180 में वो खाना होता है जैसे छोटे मोटे यानी कि बॉल्स होती हैं, यानी कि फ्राइड बॉल्स मिलती हैं, यानी कि उससे पेट नहीं भरता, वो एक किस्म का स्नैक्स होता है समझो। ठीक है, 180 रुपये में सिर्फ आपको स्नैक मिलेगा जिससे आपका पेट नहीं भरेगा, वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होता है। वेदर अच्छा है तो आप स्नैक्स खा लेंगे। अगर आपने पेट भरना है ना तो कम से कम खाना जो है 250-300 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, अगर आपने खाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 3 टाइम का खाना खाएंगे तो आपका तकरीबन जो खर्चा है पर डे के हिसाब से वो तकरीबन 1000 रुपये का डेली खर्चा है। महीने का 30,000 का खर्चा है, 30 से 40,000 आप लगा लें। ठीक है ना, उसमें यह है कि आप जो है फ्रूट्स वगैरह शामिल नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे खाएंगे, थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेंगे तो उसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं तो आपको फ्रूट्स भी महंगा मिलेगा, आपको सब्जी भी महंगी मिलेगी, आपको गोश्त भी महंगा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छी जगह पे रहेंगे तो आपको साथ 1-2 किलोमीटर पे मार्केट मिल जाएगी। ठीक है, जो आपको सुबह सुबह जाना होगा मार्केट पे। ठीक है, वहाँ आपको गोश्त भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मटन भी मिल जाएगा, वहाँ पे सब्जी भी मिल जाएगी, सस्ती सब्जी मिल जाएगी, फ्रूट भी सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सस्ता नहीं मिलेगा। सस्ता उस सूरत में मिलेगा कि अगर आप बल्क में लेंगे तो फिर आपका फायदा है। अगर आप वही फ्रूट यानी कि 1 किलो लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस भी लगेगा मंडी जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, वो फायदा नहीं है। फिर आपको बल्क में लेना होगा। बल्क में लेंगे तो फिर आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर आप 1-2 फ्रूट लेंगे, ठीक है, आधा किलो लेंगे, किलो लेंगे, फिर फायदा नहीं है। फिर तो आपको यहीं साथ से भी जो मिनी मार्केट्स है वहां से भी मिल जाएगा। ठीक होगा गाइस। यहाँ पे अगर आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, अगर आपको दो केले वहां पे लगे होंगे, सिर्फ 2 केले जो है ना 180 पाकिस्तानी रुपीज में मिल जाएंगे अगर अच्छी जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, अगर आप मंडी जाएंगे तो आपको केले जो है ना 180 रुपए में तकरीबन 5 से 6 केले मिल जाएंगे। ये फर्क है। ठीक है ना, क्योंकि वहां किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ पे मिनी मार्केट जो है जैसे इंडो मार्ट है, अल्फा मार्ट है, यहाँ पे केले क्योंकि जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए वो लोग जो है ना 2-2 करके सेल करते हैं ताकि वो जल्दी बिकें। क्योंकि लोग बल्क में नहीं लेते मिनी मार्केट में, क्योंकि बल्क में लोग नहीं लेते, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से नहीं लेते। जैसे आम है, आम जो है अगर आप लेंगे बल्क में लेंगे तो 1000-1500 रुपए किलो मिलेंगे जो मिनी मार्केट में। अगर आप मार्केट जाएंगे जहाँ पे जो पसार कहलाता है, जहाँ यहाँ पे सस्ती मार्केट होती है, मंडी होती है, तो वहां पे आपको आम 500 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन वो
₹500 किलो के हिसाब से आम जो मिल रहे होंगे वो पाकिस्तानी से बहुत डिफरेंट होंगे। पाकिस्तानी में जूस वाले आम होते हैं, उनके अंदर गूदा भी बहुत ज्यादा होता है, जूस ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो आम मिलते हैं उनके अंदर गूदा कम होता है, जूस भी कम होता है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। अगर आप अल्फा मार्ट से लेंगे, इनो मार्ट से आम लेंगे तो वो आपको 1000-1500 किलो के हिसाब से मिलेंगे पाकिस्तानी। ठीक है। ये छोटे मोटे खर्चे जो मैंने आपको 2 बता दिए हैं। इसके अलावा जो आपका खर्चा यहाँ पे होगा, छोटा मोटा खर्चा जो होगा, आपने अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है तो आपने जो है ना जो टैक्स पे करना है। टैक्स कितना होगा, आपने मंथली टैक्स पे करना है। टैक्स जो होगा, जो आपकी सेल होगी उसका 10% आपने टैक्स देना है। ठीक है। वो इस तरह से होगा कि आपने कस्टमर से ही यानी कि वो टैक्स वसूल करना है। जो आपकी कंप्यूटर होगा या टैबलेट होगा उसमें जब ऑर्डर आप पंच करेंगे, जो भी आपका कस्टमर आएगा तो हर ऑर्डर पे जो है ना आपको 10% आप वो लेंगे कस्टमर से। इसके अलावा गाइस आपका खर्चा होगा, जो गार्बेज पर्सन आएगा आपसे आपकी रेस्टोरेंट पे गार्बेज उठाने के लिए, उसका तकरीबन मंथली जो है एक्सपेंस है वो तकरीबन 900 रुपये एक्सपेंस है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो मंथली तौर पे यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे नाजिम होते हैं ना, इलाके के नाजिम होते हैं, कम्युनिटी बनी होती है। ठीक है। वो भी आपसे पैसे लेंगे, वो तकरीबन 700-800 महीना लेंगे। ठीक है। वो इसलिए होता है कि अगर आपको ना सिक्योरिटी दी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड को पैसे होते हैं, जो कम्युनिटी यानी कि एक कम्युनिटी होती है यहाँ पे नाजिम के तौर पे, जैसे हमारे इलाके के नाजिम होते हैं। ठीक है। और ये कम्युनिटी बनाई जाती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा रोड खराब हो जाए, रोड टूट जाए तो उसको बनाने के पैसे लिए जाते हैं। ठीक है। वो एक ही दफा हर महीने लिए जाते हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, अगर वो पे नहीं कर सकता तो उसको भी खसूसन पे किया जाता है उसकी बीमारी के लिए। ठीक है। अगर कोई गरीब बंदा है तो। और इसके अलावा वो पैसे इसलिए होते हैं कि अगर बंदा कोई सडनली बीमार हो जाए अगर, और इसके अलावा फोत हो जाए तो उसके लिए जो इंतज़ाम किया जाता है वैगन का, और इसको यानी कि ग्रेव यार्ड तक पहुंचाया जाता है, उसका ग्रेव यार्ड का खर्चा, तो वो सारा खर्चा उसमें शामिल होता है। ठीक है। इसलिए वो मंथली के तौर पे जो है पैसे लेते हैं नाजिम, इलाके के नाजिम, जहाँ आपकी रेस्टोरेंट होगा। ठीक है। वो लेंगे आपसे, मंथली तौर पे होते हैं। ठीक है। ये छोटे मोटे खर्चे हैं। और इसके अलावा खर्चा ये है कि अगर आप लॉन्ड्री से कपड़े धुलवाते हैं, वॉश करवाते हैं, तो वो खर्चा है। ठीक है। कि लॉन्ड्री का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, व्लॉग भी अपलोड किया था। यहाँ पे कम से कम जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कम से कम 3 किलो के कपड़े लिए जाते हैं। 3 किलो का रेट है 25,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, तकरीबन 400-450 रुपये बनते हैं, जिसमें कपड़े धोए भी जाते हैं और इसके अलावा इस्त्री भी किए जाते हैं, ड्राई भी किए जाते हैं, इस्त्री भी किए जाते हैं। ठीक है। और पैकिंग करके मिलते हैं। ठीक है। डिफरेंट जगह का डिफरेंट रेट है। तो यानी कि नॉर्मल प्लेस होगी तो वहाँ पे ये है कि वो कम भी हो सकता है रेट। वहाँ 3 किलो का जो है 15,000 लेते हैं, 15,250 रुपये बनते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है जगह पे। अगर आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं तो 400-450 रुपये कपड़े वॉश होंगे 3 किलो के। अगर आप किसी नॉर्मल जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है 250 रुपये में कपड़े वॉश भी होते हैं और इस्त्री भी हो जाती है। डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉन्ड्री पे कपड़े जो है ना खुद वॉश करवाते हैं या खुद धोते हैं। अगर खुद धोएंगे एक ही दफा सर्फ आ जाएगा, सर्फ मिल जाता है तकरीबन 250-300 रुपये का। वो आप सर्फ लेके खुद कपड़े वॉश करके और खुद ही सुखा सकते हैं। और इस्त्री आप जो है वो एक दफा ले लेंगे, इस्त्री आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या खर्चा होता है, इसके अलावा जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे पानी का खर्चा है। ठीक है। पानी, पीने वाले पानी का खर्चा है। ठीक है। पीने वाले पानी के खर्चे में जो है 2 किस्म के खर्चे होते हैं। ठीक है। अगर आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं तो पानी जो है वो तकरीबन आपको मिलेगा 400 रुपये का। ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल जगह पे यानी कि स्टे कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्लेस है, अच्छी जगह नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा तकरीबन 120 रुपये का पाकिस्तानी, 6,000 इंडोनेशियन बनते हैं। ठीक हो गया ये पानी का खर्चा। और इसके अलावा आपका जो खर्चा है वो कुकिंग का खर्चा है। अगर आप खुद खाना बनाएंगे तो वो कुकिंग का खर्चा, आपका जो सामान आएगा, चावल आएंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पे चावल खाए जाते हैं, चावल मसाला जात वो एक ही दफ़ा आ जाएंगे। उसके बाद घी वगैरह ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आ जाएंगी। फिर आप खुद ही कुकिंग कर सकते हैं। वो खाना अगर आप खुद बनाएंगे तो आपका महीने का एक्सपेंस हाफ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपका महीने का खर्चा है यहाँ 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा है। ठीक है। अगर आप खाना खुद बनाएंगे तो वो हाफ हो जाएगा खर्चा आपका। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका क्या खर्चा है, अगर तो आपका रेस्टोरेंट ओपन है, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का बिजली का बिल, मेरा जो बिजली का बिल आता है वो तकरीबन मंथली 5,000 आता है। बिल नहीं आता, वो खुद पे करना होता है। यहाँ पे यूनिट्स होते हैं मीटर वाले, मैंने आपको लास्ट टाइम भी व्लॉग में दिखाया था। यहाँ पे जो है
एक कैलकुलेटर की तरह मीटर होता है, उसमें खुद आपकी मर्जी है, आप 100 रुपए का बिल डालें, 200 रुपए का बिल डालें, 1000 का डालें, 10,000 का डालें, वो आपकी मर्जी है। जितना आप बिल डालेंगे उतने यूनिट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है। वैसे नॉर्मली जो मैं बिल खुद पे करता हूँ, यहाँ पे बिल आता नहीं है, मैं खुद पे करता हूँ, वो तकरीबन 5,000 रुपए का मेरा नॉर्मल बिल बन जाता है। ठीक है, मंथली तौर पे। ठीक है। शॉप का जो मेरा घर का बनता है, घर का तकरीबन मेरा तकरीबन कम ही बनता है, क्योंकि टीवी भी लगा हुआ है, एसी भी लगा, मैं नहीं चलाता, गीजर चलाता हूँ हर जुम्मे, वो कम ही चलाता हूँ, जुम्मे वाले दिन चलाता हूँ। ठीक है, गीजर। और उसमें यह है कि टोटल मेरा जो बिल आ जाता है वो तकरीबन महीने का 700-800 आ जाता है। बाज़ दफ़ा 2 महीने का 700-800 बन जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजली यूज़ नहीं करता। ठीक हो गया, क्योंकि एक रूम है, उसमें क्या बिजली यूज़ होगी, तो ये खर्चा है। और इसके अलावा पानी का जो, यानी कि हम यहाँ पे जो नहाने के लिए या वजू करने के लिए जो वॉशरूम में पानी यूज़ करते हैं, उसका जो है बिल आ जाता है, जो घर का बिल आता है तकरीबन मेरा पानी जो मैं यूज़ करता हूँ, वो तकरीबन महीने का आ जाता है तकरीबन 700-800 रुपए। और शॉप का ये सीन होता है कि जो वॉशरूम वाला जो पानी आता है, वो पानी ट्यूबवेल से आ रहा होता है। ठीक है ना, उनके बकौल वो जो बताते हैं ट्यूबवेल से आ रहा होता है, वो होता है फ्री। ठीक है। जो सरकारी पानी होता है उसका जो बिल होता है वो 180 रुपए महीने का बिल होता है। ठीक है, ये है रेस्टोरेंट का, ताकि जो कुएं से जो पानी आ रहा होता है उससे बर्तन धोए जाते हैं, और जो उधर सरकारी पानी जो आता है वो पीने के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, आप उसे लेकिन उबाल के पी सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जो है ना टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है ना, वो आप राइस के लिए बॉईल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉईल करके आप पियेंगे। ठीक है ना, ये छोटे मोटे एक्सपेंस हैं जो यहाँ इंडोनेशिया में होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि ये एक्सपेंस हैं। बाकी अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे, ठीक है, वो अलग से खर्चा होगा आपका, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि वो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं। अगर आप शॉपिंग करेंगे या बाहर से कोई अच्छा खाना खा लेंगे, जैसे मटन है, बीफ खा लेंगे, स्टेक खा लेंगे, मटन बिरयानी खा लेंगे, लैम्ब बिरयानी खा लेंगे, तो वो अलग से एक्सपेंस है। मैंने वो एक्सपेंस आपको बताया जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, पीने वाले पानी का बिल, ठीक है, वॉशरूम में ये जो पानी यूज हो रहा है उसका बिल, ठीक है, और इसके अलावा ये सिक्योरिटी गार्ड का बिल, ठीक है, जो गार्बेज पर्सन आएगा उसका बिल, ठीक है, टैक्स का बिल, ठीक है, और इसके अलावा जो आपको मैंने खाने पीने का एक्सपेंस बताया है, और ठीक है ना, ये छोटे मोटे एक्सपेंस हैं, ये आपके होने हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।